हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। हम एक व्हाट्सअप चैनल खोला द लर्निंग जंक्शन विद विशाल, जिसमें हम एमसीक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब प्रोवाइड करेगा। तो तुम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और एग्जाम का सामने भी बहुत सारा या मटेरियल्स भैया लाइक पीवाईक्यूज और कुछ भी एनीथिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हम सब प्रोवाइड करेगा। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग लिंक में क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकता है। थैंक यू। तो हम लोग क्लास में आता है, चलो। तो लास्ट क्लास हम लोग किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 क्लास में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स खत्म। आज करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेंस का ऊपर। ठीक है, हम लोग जो जो मिरर का रिलेटेड पढ़ा है सब लेंस में लागू होगा, जो भी पढ़ा है मिरर का रिलेटेड। अच्छा, मिरर का रिलेटेड सम्स में किसी को डाउट है? नहीं है सर। चलो हम एक सम देता हूं, हमको कृपया करके बताना ताकि हम श्योर हो जाए। अभी का भी सब लोग कॉपी निकाल लेना। पेन एंड कॉपी निकालो, रफ करने से चलेगा, डोंट वरी। पेन एंड पेपर निकाल लो, बस हमको श्योर होना है जो तुम लोग साइन कन्वेंशन क्लियर है। स्क्रीन शेयरिंग शायद ऑन नहीं होगा। सर स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो क्वेश्चन गूगल से निकालते हैं। ये वाला देखो, क्या बोले बताओ। An object size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. सबको दिखाई दे रहा है? At what distance from the mirror should a screen be placed? हम ना स्क्रीन मतलब रियल इमेज है, हम स्क्रीन का इंपॉर्टेंस अभी तक बताया नहीं, स्क्रीन का क्या काम है वो हम लास्ट में बताएगा। कृपया करके को याद दिलवा देना। हाँ, हम बता देगा। हाँ, वो चम्मच वाला भी हम बता देगा। ठीक है सर। अब देखो, ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ मतलब क्या दिया हुआ है? एच का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ एच पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? एच पॉजिटिव होगा। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, ये क्या होगा? नेगेटिव। यू। नेगेटिव होगा। हाँ, यू का वैल्यू नेगेटिव होगा मतलब -27। कन के मिला दिया फोकल लेंथ एफ क्या होगा? नेगेटिव होगा -18। -18। अब निकालने दिया वी, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीटर, वी। वी भी माइनस होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, वो जो भी निकलेगा बात का बात है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता वर्चुअल इमेज फॉर्म हो, कनकेव में भी तो वर्चुअल होता है ना। सर स्क्रीन कैसे प्लेस करेगा बिकॉज। अच्छा, या क्वेश्चन जब स्क्रीन बोल दिया तब तो कंफर्म वी माइनस होगा, या ये एक पॉइंट नोट करने वाला बात है। क्वेश्चन जब स्क्रीन ही बोल दिया मतलब कंफर्म रियल इमेज ही है, ये तो कंफर्म हो गया। तब तो यस, वी नेगेटिव में आंसर आना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारा गलत है। अब देखो, v का वैल्यू u से बड़ा आएगा या छोटा, ये भी कैसे पता लगेगा? देखो, तुम देखो u27 है, f18 है। हाँ, हम व्हाइट बोर्ड में दिखाता है। वैसे तुम्हारा आंसर सही है या गलत वो क्रॉस चेक करने का तरीका है। q कितना दिया हुआ है? -27, f -18, तो r क्या होगा? -36। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ? बिटवीन c एंड f हुआ है नहीं हुआ? देखो, ये c हो गया, ये f हो गया, ये 27 हुआ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ? बिटवीन c एंड f। आया ना? हाँ सर। तो इमेज हाँ कहाँ हाँ। आता है? हाँ इमेज सर। कहाँ आएगा? बियॉन्ड सी आएगा, बियॉन्ड से आएगा और मतलब 36 इन्वर्टेड से बड़ा आएगा। आएगा, मतलब 36 से बड़ा आएगा। तो जो भी वैल्यू निकलेगा वो 36 से बड़ा आएगा। कोई डाउट? तो अगर तुम्हारा आंसर 36 से बड़ा है तो तुम्हारा आंसर सही है, ऊपर से माइनस है तो। अब मैग्निफिकेशन भी 1 से बड़ा जाना है बिकॉज इमेज साइज बड़ा है, इमेज और साइज बड़ा, नेगेटिव आएगा मैग्निफिकेशन तो। मैग्निफिकेशन भी निगेटिव आएगा। तो साइन कन्वेंशन क्लियर है ना? हमको बस यही जानना था और कुछ नहीं है। सॉल्विंग तो भाड़ में जाओ, सॉल्विंग क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से v आ जाए।
ठीक है ना। सर इतने सिमिलर सम्स है सर, कर करके थक जाता है हाथ पूरा। अभी तो हाँ पाई नहीं है, 75 है तो 40 किया तुम। और एक भी क्वेश्चन में डायग्राम स्किप नहीं होना चाहिए, अगर डिट्टो क्वेश्चन भी रिपीट हुआ तो वो भी करना है दोबारा। बहुत क्वेश्चन सिमिलर मिलेगा तुमको, बट हम ठीक है डिट्टो सर। इसलिए करवाया ताकि करते करते याद हो और एग्जाम में इमीडिएटली दिमाग में आए। जब सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है ना रिपीटेडली, तब तुम्हारा दिमाग फास्ट काम करता है एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही, अच्छा हाँ ये तो हम किया हुआ है। और ये प्रैक्टिस सेट 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रैक्टिस सेट 2, फिर लेंस का प्रैक्टिस सेट 3, फिर मिरर का एक और है प्रैक्टिस सेट 4, एक और है मिरर का पीडीएफ मेरे पास। सब में 75 ना है। ना 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 डोंट वरी, मिरर का ही 75 दिया, बाकी में हम 30 क्वेश्चन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 14 क्वेश्चन है, लेंस का शायद 30 क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिमिलर हो गया ना लेंस और मिरर, खाली साइन कन्वेंशन का खेल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो आज स्टार्ट करता है स्फेरिकल मिरर, सॉरी लेंस, स्फेरिकल लेंस। तो देखो कनकेव मिरर, ये कनकेव था ये कन्वेक्स था, किसी को याद है या कंफ्यूजन है? याद है सर। अगर बाई चांस किसी को याद नहीं है तो ऐसा याद रख सकता है, दो तीन तरीका है। एक थोड़ा डबल मीनिंग का है, वो हम बोलने वाला नहीं है बिकॉज रिकॉर्डिंग है। तो ये ऐसा है, ये वाला पार्ट कन्वेक्स और ये वाला पार्ट कनकेव, ऐसे याद रख सकता है, ऊपर कन्वेक्स नीचे कनकेव, ठीक है। हम लोग चाहे तो ऐसे याद रख सकता है, ऊपर एस में ऊपर वाला कन्वेक्स है नीचे वाला कनकेव है, ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। अब अगर ये याद हो जाता तो लेंस भी याद है। ये अगर कन्वेक्स था, बस इसको उल्टा से जोड़ दो, ये भी कन्वेक्स है बट लेंस बन जाएगा। ये कनकेव था ऐसे, तो इसको भी उल्टा से ऐसे जोड़ दो, ये बन गया कनकेव लेंस। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कनकेव में क्या होता है, इनवर्ट का तरफ रे गिरता है, कनकेव में इनवर्ट का तरफ रे गिरता है, और कन्वेक्स में आउटवर्ड बाहर का तरफ रे गिरता है, यही मेन है, ठीक है। डन। हाँ सर हाँ। हाँ अब बस सर। यहाँ पे एक ही चीज चेंज होगा, यहाँ पे जो भी चीज कनकेव मिरर के लिए ट्रू है, कनकेव मिरर के लिए ट्रू है, वो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू है। देख तो सब कुछ जो भी हम लोग पढ़ा है, 5 में रियल, 1 में वर्चुअल, एवरीथिंग। और यहाँ जो कन्वेक्स के लिए ट्रू है, कन्वेक्स मिरर के लिए, वो यहाँ कनकेव लेंस के लिए ट्रू है, कंफर्म है। डिट्टो सेम, अगर तुमको मिरर याद है तो लेंस याद है। हम फिर से रिपीट करता है, कनकेव मिरर के लिए जो भी प्रॉपर्टी था सब का सब कन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू है, एंड कन्वेक्स मिरर के लिए जो भी प्रॉपर्टी था सब का सब कन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल हमको मालूम है कन्वेक्स मिरर में सब वर्चुअल है और हमेशा डिमिनिश्ड है, सेम कहानी कनकेव में भी है, सारा वर्चुअल है कनकेव लेंस में और सारा डिमिनिश्ड है एवरी ऑलवेज। तो हम लोग जब करेगा तो पता चलेगा। उससे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आता है, देखो डेफिनेशन का भी कहानी सेम है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रख दिया हम, कौन सा लेंस होगा ये? कन्वेक्स लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस एकदम मिड पॉइंट में इसको काट रहा है, तो इसका नाम है ओ ऑप्टिकल सेंटर। जहां पे मिरर में इसको पोल बोलता रहा, लेंस में इसको क्या बोलता है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ओके। ठीक है सर। नेक्स्ट ऑब्वियस बात है, अब देखो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करेगा, ये जो लेंस का सरफेस एरिया है, ये दो सर्कल का इंटरसेक्शन से बना है ऐसे, ये एक सर्कल ये एक सर्कल, तो ये वाला पार्ट कन्वेक्स लेंस है, हाँ या ना? चेक करो। हाँ सर। के सर रजनी ठीक है ना? प्राची, हाँ, दिया। भैया और एक बार रिपीट करिए ना। फिर से तुम देखो, जब तुम दो सर्कल को यानी कि दो स्फेयर को यानी कि दो स्फेरिकल मिरर को इंटरसेक्ट करवाएगा लॉजिकली, नॉट प्रैक्टिकली, तो देखो ये कन्वेक्स लेंस फॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ तो यानी कि कन्वेक्स लेंस दो स्फेयर से बना है देखा जाए तो, एक जो इस तरफ है, दूसरा जो इस तरफ है। कोई डाउट? तो क्या नहीं। यहाँ पे ये कहना सही होगा कि इस लेंस में दो सेंटर और दो फोकस होगा, क्योंकि दो सर्कल है, हाँ। ठीक है ना। हाँ भैया। तो इस तरफ के लिए हम इसका नाम देते हैं F1 C1,
पर तुम बुक में देखिएगा, बुक में C1 यहाँ मेंशन नहीं किया, 2F1 मेंशन किया ट्वाइस। सिमिलरली इधर F2, इधर 2F2। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, क्या दोनों सर्कल पार्ट का फोकल लेंथ सेम होना जरूरी है? हाँ या ना? शायद हाँ सर, नहीं, शायद। जरूरी नहीं है। बट हाँ, हम लोग फिलहाल यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं कि यार बराबर है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों फोकल लेंथ सेम हो। पर जब हम बोल रहे हैं कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है कि दोनों का सेम ही है फिलहाल, F1 F2, ठीक है। पर ठीक है सर। रियलिटी में जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म रहे, नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या बड़ा बात है, हम दिखाता है। ये देखो कनकेव लेंस, ये वाला सर्कल का फोकल लेंथ छोटा है, इसका फोकल लेंथ बड़ा है, समझ गया। हाँ सर। पर हम लोग बराबर वाला ही मान के चल रहे हैं, डन। और वही है पूरा क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में। तो ये समझा ना, F1 F2 ट्वाइस F1 ट्वाइस F2, कोई डाउट? ठीक है। ठीक है सर। हाँ सिमिलरली सर। कहानी वही, इसका जगह हम कनकेव बैठा दो, बात वही है, इसका भी अपना सर्कल है, इसका भी अपना सर्कल है, ठीक है। तो फिलहाल हम जस्ट एक लाइन बना के छोड़ रहे हैं कि ये मेरा लेंस है, जिसका दोनों तरफ फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, डन। भैया एक बार वो F1 F2 समझाइए ना। F1 हो गया, जैसे हम ये अगर लेंस बनाता है, F1 हो गया ये वाला सर्कल का फोकल लेंथ, अच्छा। F2 हो गया ये वाला पार्ट के लिए। तो दोनों अलग अलग सर्कल है, तो दोनों सर्कल का अपना अपना सेंटर होगा या नहीं होगा? हाँ हाँ। बस दोनों का दो सेंटर हो गया, तो दोनों का फोकल लेंथ भी होगा, इसलिए F1 F2। पर यहाँ पे हम लोग फोकल लेंथ बराबर मान के चल रहा है, यूनिफॉर्म है सर्कल, ऐसा नहीं है एक का फोकल लेंथ छोटा है का बड़ा, यहाँ पे वैसा नहीं है फिलहाल, ठीक है। हालांकि वैसा भी होता है, वो हायर लेवल का है, हायर स्टडीज का है, ठीक है। ठीक है। ओके, अब वही कहानी, फोकल लेंथ का डेफिनेशन एकदम नॉर्मल डेफिनेशन है। तुम बताओ किसको याद है, व्हाट इज द फोकस का डेफिनेशन क्या था, जिसमें जहाँ सारा पैरेलल आके कन्वर्ज होता है हाँ, या फिर डाइवर्ज होता है? कन्वर्ज होता है। अरे और हाँ, डाइवर्ज, डाइवर्ज भी होता है। appears to diverge away from the focus, कन्वेक्स मिरर में नहीं था? तो तुम देखो हाँ हाँ। कनकेव मिरर में क्या था, कन्वर्ज, और कन्वेक्स मिरर में क्या था, डाइवर्स। डाइवर्ज। यहाँ डाइवर्ज। जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ कन्वर्ज किस में होगा, कन्वेक्स मिरर में। सब हम बोला जितना भी प्रॉपर्टी है सब उल्टा हो जाता है, मतलब लेंस यहाँ कन्वेक्स में आ जाता है, और यहाँ एक फॉर्मूला तक उल्टा हो जाता है सर। एक माइनस साइन का चेंज आएगा, कुछ नहीं, वो फॉर्मूला बाद में आओ, मिक्स मत करना भी, ठीक है। पहले खाली प्रॉपर्टीज को देखो। अब देखो, इसमें बोलता रहा कन्वर्जिंग मिरर, तो इसमें बोलेगा कन्वर्जिंग लेंस, इसमें डाइवर्जिंग मिरर, तो इसमें डाइवर्जिंग लेंस, कोई डाउट? डन। भैया नहीं आया समझ में। अरे कन्वर्ज मतलब क्या था, जहां सारा रे एक पॉइंट में आके कन्वर्ज नहीं करता है। हाँ। तो इन केस ऑफ कनकेव मिरर क्या होता रहा, कुछ ऐसे, याद है? याद नहीं हो डायग्राम दोबारा प्रैक्टिस करो, हम इसलिए डायग्राम बना नहीं दिया था, ऐसे ही नहीं दिया था, बिकॉज डायग्राम दिमाग में याद रहना जरूरी है। पर तुम हमको सारा डायग्राम बना के भी नहीं भेजा अभी तक, तुम्हारा सबसे ज्यादा पेंडिंग बाकी है वर्क, तुम 10% तक नहीं किया अभी तक, याद रखना। और हम अपने में उतर आ गया, हम बहुत खड़ा खोटी सुनाता है, याद रखना। तुम ध्रुव से पूछ लेना फोन करके, ध्रुव लोगों को पता है हम कितना मतलब खराब से बोलते हैं। और तुम लोग ऑनलाइन में बोल के बच गया, ऑफलाइन में तो हम पटक दिया उन लोगों को उठा के, देखा नहीं है मेरा गुस्सा अभी तक। तो जिस दिन मेरा सर पानी सर से ऊपर चला जाएगा ना फिसल, हम लिटरली खटिया खड़ी कर देगा तुम्हारा। तुम्हारा आपने होगा कंप्लीट, पॉलिनॉमियल्स तो दिया था, हमारा पॉलिनॉमियल्स हो गया। कंप्लीट हो गया। हाँ बस 4 क्वेश्चन बाकी है बस। कौन भेजेगा PDF बना के? दे देगा आज। ठीक है, तो सिमिलरली यही चीज कन्वेक्स में होता है, यही चीज कन्वेक्स में भी होता है। कैसे होता है हम डायग्राम बाद में बताएगा। तो कहने का मतलब वो ये है, अगर कनकेव में कन्वर्जिंग मिरर है तो यहाँ कन्वेक्स लेंस पे कन्वर्जिंग लेंस है, कोई डाउट?
ठीक है ना, दिया हाँ भैया तो रजनी? सर कन्वेक्स लेंस को क्या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं ना? ओ भाई, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलता है। ओके। तुम ऐसे सोचो, यहाँ जो भी कनकेव मिरर के लिए ट्रू है ना, वो सारा कन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू होगा, जस्ट उल्टा कर देना। अब कनकेव मिरर में जो भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा, जो भी सारा का सारा प्रॉपर्टी कन्वेक्स लेंस में लाई करेगा। हाँ तो यहाँ कनकेव में अगर कन्वर्जिंग होता रहा तो यहाँ कन्वेक्स में होता है। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी याद है, हम लोग ये नहीं पढ़ा था, हम लोग ऐसे भी तो पढ़ा था, यू लेस देन एफ, यू लेस देन एफ होने से वर्चुअल होता है, एफ से बड़ा होने से रियल होता है। फिर हाँ हाँ, मैग्निफिकेशन ये का सब पढ़ा है। हाँ सर। एम का भी पढ़ा, जो 1 से बड़ा होने से एनलार्ज होता है, 1 से छोटा होने से डिमिनिश होता है। जो भी हम लोग पढ़ा सब ट्रू है, बस यहाँ पे एक्सचेंज कर देना है। जो हम लोग कनकेव मिरर के लिए पढ़ा था वो यहाँ कन्वेक्स लेंस के लिए है। ठीक है, ठीक है सर। तो मिरर आता है तो लेंस भी आता ही है, कुछ नया नहीं है, जस्ट दिमाग में ये रखना है, वो चेंज हो जाता है कनकेव टू कन्वेक्स। और साइन कन्वेंशन में भी वही होने वाला है, सब सेम होगा, टेंशन मत लो, बता देगा, सारा साइन कन्वेंशन सेम होने वाला है, याद रखना आसान है। ठीक है, डन। तो यहाँ देखो ये अच्छा, ये इसको बोलता है डबल कन्वेक्स लेंस, इसको, बिकॉज ये बोथ साइड से है। ये देखो, ये सिंगल साइड से है नहीं, ये सिंगल साइड से, ये बोथ साइड से, इसको डबल कन्वेक्स लेंस या डबल कनकेव लेंस भी बोलता है। पर हम लोग सिंपली कन्वेक्स से डिनोट करा, बिकॉज हम लोग इसी पे सब करने वाला है। तो कन्वेक्स लेंस क्या होगा, इट इज अ लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड। जो बाहर का तरफ नहीं फूल रहा है, हाँ या ना, ये बाहर का तरफ फूलता है इसलिए बल्जिंग आउटवर्ड, ये अंदर का तरफ जा रहा है इसलिए बल्जिंग इनवर्ड। देखो, बल्जिंग इनवर्ड। फिर इसमें देखो, इसका जो एज है, ये एज पतला है और बीच वाला मोटा है, पर इसका एज मोटा है, अंदर में पतला है, तो वही लिखा है देखो, इट इज थिकर एट द मिडिल कंपेयर टू एज, इट इज थिकर एट द एज कंपेयर टू मिडिल। समझ गया ना प्रॉपर्टी? ये जस्ट समझ गया। एसर्शन रीजन में डाल सकता है, पूरा डायग्राम पे सही, रट्टा मारने का नहीं है। देखो, एज में पतला है मिडिल के मुकाबले, और यहाँ एज में मोटा है मिडिल के मुकाबले, खत्म। कोई डाउट? आगे बढ़ सकता है? हाँ सर। कन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंस बता दिया, व्हाइल कनकेव आर डाइवर्जिंग। बाकी सब कहानी सेम है, डिक्टो डेफिनेशन सेम है। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच ईच सरफेस ऑफ द लेंस फॉर्म्स ए पार्ट, जैसा उसमें था मिरर में, एंड इट इज यूनिट बाय सी और 2f। प्रिंसिपल एक्सिस भी वही, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियस बात है, इस बार दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है नहीं, इधर भी सी है इधर भी सी है, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस बोलता है। फिर देखो, focus, the point at which rays of light parallel to principal axis converges or appear to diverge after reflection is called principal focus। अब यहां तक लिखना, अगर तुमको पर्टिकुलरली बोले कन्वेक्स लेंस, और डाइवर्ज वाला लिखना अगर कनकेव लेंस बोले, और कुछ भी नहीं बोलता है तो पूरा ही लिखना है, समझ गया ना? तो एग्जाम में पर्टिकुलरली बोल देता है डिफाइन फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस, तब तो डाइवर्ज आएगा। डिफाइन फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, तब सिर्फ कन्वर्ज वाला पार्ट आएगा। फोकल लेंथ वही, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एफ, वहां पे पोल और एफ था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर एफ है। रेडियस सेम कहानी, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच ईच सरफेस ऑफ द लेंस फॉर्म्स अ पार्ट। अपर्चर का भी कहानी वही है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन, ये लंबाई, ये जो लंबाई है वही है, सब कहानी डिट्टो सेम है। तो बताओ, किसी को डेफिनेशन हमको पूरा इलाबोरेट करना है? नहीं सर, पढ़ने से हो जाएगा। हाँ सर। तो वही डायग्राम है, पूरा वही चीज है, सब कुछ वही है। अब देखो, याद है हम लोग पढ़ा था, जब कनकेव मिरर में जब सूरज का रोशनी पड़ता है और सामने पेपर लाओ तो पेपर जल जाता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या ये यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू नहीं होगा? होगा सर। बस सीधा, पेपर कैचेस फायर व्हेन ए कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फोकस सनलाइट। तो कन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस, पूरा लिखने का तरीका डिट्टो सेम है, बस कन्वेक्स कनकेव का जगह कन्वेक्स आ गया, मिरर का जगह लेंस आ गया। So all the parallel rays passing through the lens converge at a point. This point is called focus. So when the paper is placed in position of focus, all the rays get concentrated and the heat produced ignites the paper। वही बोल रहा है, कि जितना भी parallel rays आता है सब फोकस में आता है। अब कैसे आता है वो हम बता रहे हैं, देखो डायग्राम दिखाई दे रहा ना? दिख रहा है सर। अब देखो, कहने का मतलब ये है, मान लो एक रे पैरेलल आया,
पैरेलल आने के बाद मिरर में क्या होता रहा, टकरा के इस तरफ आता रहा नहीं आता रहा, हाँ इस तरफ आते क्योंकि हैं। वो रिफ्लेक्शन था। पर अब की बार तो रिफ्लेक्शन है, तो आर पार जाएगा ही नहीं जाएगा, तो इस बार अगर आर आर पार पार जाएगा तो टकरा कहाँ से पास होगा, इससे। तो जितना भी पैरेलल रेज आता है टकराता है और फोकस से पास होता है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे इतना सारा हीट कंसंट्रेट हो जाता है कि अगर तुम पेपर रखो तो ऑब्वियस सी बात है जल जाएगा। नो डाउट, क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। फिर से रिपीट करेगा आप ये वाला? फिर से सुनो, तुमको ध्यान नहीं होगा जब भी कोई पैरेलल रे कनकेव में आता रहा, यहाँ टकरा के ऐसे फोकस से पास होता रहा नहीं होता रहा, हाँ। क्योंकि वो रिफ्लेक्शन था, वो आर पार नहीं जाता रहा। पर अभी हम लोग लेंस पढ़ रहा है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, आर पार जाता है, तो बस उस पार गया और फोकस पास हो गया। नो डाउट, नहीं। तो बस वही है, यहाँ पे जो इस तरह बनता रहा वो सब उस तरह बन रहा है, बाकी डिट्टो सेम कहानी है। तो पैरेलल रेज जितना भी आएगा सब फोकस से पास होगा, ठीक है। तो फोकस में इतना हीट जमा हो जाएगा कि कोई भी चीज रखो डेफिनेटली वो जलेगा। इसलिए टेलीस्कोप से डायरेक्ट सूरज को नहीं देखता, क्योंकि वहां पे कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है ना। कौन सा प्रोब से सर? टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप। ये सब हम बता दिया, कहानी बाकी डिट्टो सेम है। अब देखो रूल्स, जैसे मिरर में रूल्स है इसमें रूल्स है, और डिट्टो सेम कहानी है रूल्स का। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes to principal focus on the other side of the convex lens। अब हम कंपेयर करके बना के दिखाता है, याद रखना, ताकि मिरर का भी डिवाइस हो और कंपेयर भी हो जाए। हम पहले यहाँ पे कनकेव मिरर का बनाता है। कनकेव मिरर क्या था, कुछ ऐसा था। आपका व्हाइट स्क्रीन बोर्ड नहीं चेंज दिख रहा। करो। तुम C2 भी देगा तो कोई टीचर रॉन्ग नहीं देगा, हाँ टेंशन मत लो, पर बेहतर है 2F1 2F2 दो। तो इसमें क्या होता है, जो भी रे पैरेलल आएगा वो टकरा के फोकस से पास होगा, हाँ या ना। इसमें वही है, जो भी रे पैरेलल आएगा, अब वो टकराने का तुम देखना बोल रहा है, ये मान लो जी ये बीच में एक लाइन है, तो रे को इससे पार मत करना, मान के चलो। तो जो भी रे आएगा यहाँ तक रखना, पूरा बीचों बीच तक, और फिर इसको फोकस से पास कर देना। समझ रहा है? ऐसा मत करना, ऐसे करके ऐसे मत करना, या ऐसे करके ऐसे मत करना, एकदम बीच में लाके पास बैंड करना है। बहुत स्टूडेंट यहाँ लाता है यहाँ से बैंड करता, नहीं, एकदम बीच में लाके बैंड करना है, ठीक है। तो ये पहला रूल है, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। नहीं। इसमें दूसरा रूल क्या था, जगह फोकस से पास होता है तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। हाँ इसमें वो ये लो, चलो फोकस से पास करता है, जैसे फोकस से पास किया ये पैरेलल चला गया। बस फर्क वही है, यहाँ पे सब लेफ्ट साइड हो रहा था, यहाँ सारा राइट साइड जा रहा है, बिकॉज आर पार हो रहा है। कोई डाउट? ठीक है सबको? हाँ ठीक है सर। तीसरा रूल, यहाँ पे सी वाला था, यहाँ पे सी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे 3 रूल मिलेगा। यहाँ पे चौथा रूल था पोल का, आया और उसी एंगल से चला गया, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ भी आया, बट सिंस आर पार जा रहा है तो बिना किसी डेविएशन के ये स्ट्रेट लाइन चला जाता है। जान कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने से वो डेविएट नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में पास हो जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रे है या ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं होता पास होने पे, तो याद रखना ऑप्टिकल सेंटर। ये एमसीक्यू या कहीं पे पूछ देता है कि रे डायग्राम या जो भी है प्रिंसिपल एक्सिस में से कौन सा पॉइंट है जहां पे रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं होता, तो वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। कोई डाउट? वो एकदम नहीं। स्ट्रेट लाइन में आर पार चला जाता है। डन? डन सर। हाँ सर। तो एक बार देखो कन्वेक्स लेंस का सिर्फ ये 3 रूल में कोई डाउट है क्या? देखो यही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तुम लोग हाथों बनाओ भी ये तीनों, बना के फोटो भेजो हमको, हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, अभी कभी बना के फोटो भेजो।
ठीक है सर, बनाना है। ये पहले तो कन्वेक्स का ही दे देना। हाँ पहले कन्वेक्स का सिर्फ तुम लोग देख सकते हो। देखो मान लो ये इसी रूल का ऊपर ही, अरे यार मेरा थोड़ा वो हो जाता है, रूल का ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। अब तुम लोग ये देखो, अगर ऊपर में 3 लाइन तक कन्वेक्स बना रहा है तो नीचे भी 3 लाइन तक ही बनाओ, ये बराबर रखो, ठीक है, समझ रहे, ध्यान रहेगा। हाँ तो ये चीज फिर ये ऑब्जेक्ट साइज 2 लाइन तक आएगा, कोई बात नहीं हो, पार हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूल लाइन को मेंटेन करो, उससे बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में रूल कॉपी होने वाला है। अब देखो सेकंड डायग्राम, कनकेव का सेम कहानी, ये O, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1। अगर तुमको याद है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर रे ऐसे आता रहा और इस तरफ जाता रहा, हाँ या ना, हाँ पर इस बार तो आर पार जा रहा क्या? है, तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ, पर ऐसे जाएगा जैसे कि वो पीछे फोकस से आ रहा है, ऐसे जाएगा जैसे कि पीछे आप फोकस रिपीट से आ रहा करिए है। ना, एक बार आवाज कट रहा था आपका। फिर से हम रिपीट करते हैं, देखो अगर कन्वेक्स का तुमको याद है, वो टकरा के ऐसे जाता रहा जैसे इस तरफ जाता रहा, नहीं जाता रहा, हाँ हाँ जैसे कि फोकस से आ रहा है, बट इस बार जब यहाँ टकराएगा तो इस बार ऑब्वियस बात है इस पार जाएगा, राइट साइड, हाँ तो ऐसे जाएगा जैसे फोकस से आ रहा है। देखो इस बार डाइवर्ट राइट साइड में होगा, बाकी कहानी सेम है। सेकंड रूल वही कहानी, जब फोकस का तरफ आ रहा होगा, जैसे कि इसको हटाता है, तो फोकस का तरफ आ, ऐसे बना रहा है, तो फोकस का तरफ आ रहा है, पर यहाँ पे टकरा के बैंड हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा। डोंट वरी, ये रूल कहीं यूज नहीं करने वाला, ये बस ऐसे ध्यान रखो अगर एग्जाम में कंप्लीट द डायग्राम बनाने देता है, अदरवाइज हम लोग ये कहीं इस्तेमाल नहीं करने वाला, जैसे वहां पे इस्तेमाल नहीं किया था यहाँ पे भी नहीं करेगा। बस वैसे ध्यान रखना, जब भी आएगा यहाँ टकरा के पैरेलल हो जाएगा, वो फोकस तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा रूल वही है, ओ वाला जो सेम है, ये रे आएगा, ओ से टकराएगा और बिना डेविएट हुए, बिना कोई बैंड हुए आर पार चला जाएगा, ठीक है, डन। हाँ। अब फटाफट ये 3 डायग्राम बना के भेजो, हम पॉज कर रहे हैं। भैया एक बार फर्स्ट वाला बता। पहला डायग्राम में लेंस का साइज सही है, तीसरा डायग्राम में लेंस का साइज सही है, बेचारा दूसरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ना अन्याय करता रहे तुम इन लोगों के साथ, क्या सोच के बनाया तुम ही बताओ तो। चलो दूसरा बड़ा बना दिया तो तीसरा फिर छोटा बना दिया, सही है, वेरी गुड। और कौन 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 भेजा है, आलोक जी, हाँ। आपने तो बहुत महान काम कर दिया पहला डायग्राम में, क्या काम, महान काम कर दिया सर? समझ में नहीं आया क्या गलत किया। पहला बात तो एरो देना, तुम एरो नहीं दिया है, दूसरा हम बताते हाँ हैं क्या गलत किया। देखो ये फोकस है F1, ये फोकस F2, ये रे आएगा और इस तरफ जाएगा, तो ये जो डाइवर्ज हो रहा है, कौन सा फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, ये वाला फोकस या ये वाला फोकस, उल्टा चला गया क्या? ऑब्वियसली ये रे ऐसे आके ऐसे जाएगा, डाइवर्ज मतलब जो पीछे से आ रहा हो, तो इसका पीछे वाला फोकस कौन है, F1। हाँ, अब F1 में डाइवर्ज तुम होगा, अपना देखो क्या बनाया है, F2 में गया है वो। ठीक है, हमेशा इतना कन्वेक्स में F2 का इस्तेमाल होता है, इसलिए कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कनकेव में F1 का इस्तेमाल होगा, इसलिए वो नेगेटिव है। हम इसलिए स्टार्टिंग में क्या बोला था, जो लेंस हो या मिरर हो, कनकेव नेगेटिव, कन्वेक्स पॉजिटिव, फोकल लेंथ, यही कारण है, क्योंकि रे डायग्राम में हम लोग कनकेव में F1 का इस्तेमाल करता है, और कन्वेक्स में तुम अगर देखेगा तो वो F2 का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ या ना।
हाँ इसीलिए सॉरी ये नहीं, कन्वेक्स कहाँ गया, हम एक ही में सब बनाया हुआ, ऐसे करके देखो F2 का इस्तेमाल हो रहा है इसीलिए। देखो हम बता रहे हैं सेकंड वाला डायग्राम में ये F2 है, ये F1 है। तो ये जो तुम रे भेज रहा है ये किस तरह भेज रहा है, ये F2 का तरफ भेज रहा है ना, हाँ तो डॉट 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 किस तरफ आएगा, F2 का तरफ आएगा या F1 का तरफ आएगा, F2 करते हैं। बस यहाँ से आके ऐसे बैंड हुआ पैरेलल का तरफ, ठीक है ना। तुमको वही देखना है, जिस तरफ रे जा रहा है वहीं उसी साइड का फोकस यूज होगा ना, ऐसे ही अचानक बैंड नहीं होगा, ठीक है। हम्म, पहला वाला केस तुम देखिएगा, पहला वाला केस वैसा था, ऐसे आके ऐसे जा रहा है, तब ऑब्वियस हमारे पीछे देखिएगा तो F1 यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ भैया। चलो तो एक और चीज ध्यान रखो, बता देता फिर से, देखो O F1 F2, जब भी कोई रे पैरेलल बनाया, अब जब डाइवर्ट करे ना वो इस पॉइंट से डाइवर्ट करो, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से जोड़ो, और स्केल से जोड़ते समय ध्यान रखना डैश 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 फिर ये सीधा, ये मत करना कि तुम पहले ये बनाया फिर इसको जोड़ रहा, नहीं, हमेशा ये फोकस के स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करता है, ठीक है, ओके, ध्यान रहेगा। हाँ सर। इसको थोड़ा बड़ा बनाना ताकि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट से रिफ्लेक्ट हो, मैंने यहाँ से रिफ्लेक्ट हो। चलो अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, रे डायग्राम्स। अब वही एट इंफिनिटी डिट्टो सेम है, सब कहानी सेम है रे डायग्राम का। तो ये तुम लोग घर में बना के हमको भेजना आज फोटो, ठीक है, भैया दे दिया। हम देख लिया तुझे। कन्वेक्स लेंस का पहले दिखता है, नंबर 1 ऑब्जेक्ट कहाँ है एट इंफिनिटी। बताओ, इसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, याद है, फोकस में। और इमेज का नेचर क्या होता है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। सब डिट्टो कहानी सेम है, कुछ नया नहीं है। ये F1 F2 3 सेंटीमीटर में रख लेना, 3 या 4 जो तुम्हारा चॉइस है, O से 3 या 4 याद रखना। तो देखो इसमें एक ही रूल यूज होगा, फिगर सीख लेते हैं हम, उसको आपको रात तक बना के भेज देगा। हाँ वही, जो भी रे आएगा पैरेलल और बीच से फोकस, जो भी रे आएगा पैरेलल एंड फोकस, और रूल वही है 2 लाइन छोड़ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ बताओ, फोकस में। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है एट F, नेचर क्या है रियल है, रियल एंड आई मीन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। हाँ, और साइज क्या हुआ हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड, कुछ भी लिख लो, हम HD लिख रहे हैं, हाई डेफिनेशन नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड है। तो पहला डायग्राम में किसी को भी डाउट है देख लो, ठीक है। इसमें भी 6 पोजीशन है, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन C एंड F, एट F, बिटवीन F एंड O, ठीक है, कहानी डिट्टो सेम है, ओके। बनाए भैया। नहीं ये हमको बना के भेजना बाद में, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये क्लास के बाद, हमको क्लास के बाद ही इमीडिएटली 6 बजे का पहले पहले सबका चाहिए, 6 बजे का पहले पहले। अब सेकंड में आ जाए हम, आए, ठीक है सर। हाँ सर। सेकंड क्या है बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड 2F1, तो यही रहता है बियॉन्ड 2F1। तो पहला रे तो बन गया, अब दूसरा क्या होगा, पासिंग थ्रू O, वही इस्तेमाल करना, F1 वाला नहीं करना, ये लो और O से, सॉरी हमको एक स्केल इमेज ड्रॉ बिटवीन करना सी एंड एफ, बिटवीन C2 एंड F2 के बीच में बनेगा। हाँ देख सकता तुम, देखो यहाँ बना यहाँ, तो ये हो गया मेरा इमेज, ये A ये B ये A डैश ये B डैश, और तुम चेक कर सकता इन्वर्टेड, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ओके डिमिनिश्ड,
और कहाँ बना है? बिटवीन सी एंड एफ, मतलब F2 एंड 2F2। चेक कर लो, एकदम डिट्टो सेम कहानी है, कुछ नया नहीं है, और लेंस का डायग्राम ज्यादा इजी है। ठीक है, बियॉन्ड 2F1। किसी को डाउट? चेक कर लो, डाउट है तो बोलना। ये वीडियो इमीडिएटली अपलोड कर देगा, किसी को प्रॉब्लम होता तो इमीडिएटली खोल के देख लेना। रे डायग्राम तुम्हारा है 30 मिनट वाला वीडियो मिल जाएगा, मतलब 30 मिनट में आ जाना रे डायग्राम का वीडियो देखने के लिए। सीधा 30 मिनट वाला पार्ट ओपन करना, रे डायग्राम आ जाएगा। हम आगे बढ़े। हाँ सर। अब बनाता है एट 2F। कहानी सेम है, कुछ नया नहीं मिलने वाला, हम बोल रहे देखना। सेम साइज होगा पैरेलल सर, रियल फोकस, इन्वर्टेड। जब इसको ओ से पास करेगा तुम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो बराबर साइज बना है, A डैश B डैश AB, और ये बना एट 2F2 में ही है, एट C मतलब। नेचर रियल इन्वर्टेड, और साइज इक्वल इन साइज या सेम साइज। चेक करो, कोई डाउट किसी को? यही दो रूल यूज हो रहा है, एक पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, दूसरा पासिंग थ्रू ओ। आराम से जोड़ दो, निकलना ही है, कोई गलती होगा ही नहीं। तुमको सोचना नहीं है कि कहाँ पे इमेज बनेगा, वो अपने आप बन जाएगा। तुमको दो रूल यूज करना है, एक पैरेलल जो कि F से पास हो जाता है, दूसरा पासिंग थ्रू ओ। खत्म। रे डायग्राम में एरो मार्क देना भूलना मत। एरो मार्क देना कभी मत भूलना। चेक कर लो, क्या हम आगे बढ़ सकता है? सर हाँ, बढ़ सकता है। बाकी लोग, दिया, कृष्णा, रजनी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब क्या आएगा? बिटवीन 2F and F। 2F1 एंड F1। सर एनलार्ज हो जाएगा इमेज। अब बड़ा हो जाएगा बस, ये लो, पैरेलल पासिंग थ्रू ओ, और दूसरा ऑब्वियसली मेरा प्रॉपर नहीं बना है, ये देखो अब सही है। तुम लोग डेफिनेटली स्केल का इस्तेमाल करना, A B A डैश B डैश, और तुम अब देख सकता है ये बियॉन्ड 2F2 बन चुका है, बियॉन्ड 2F2, और इस बार एनलार्ज हो गया, बड़ा। तो सारा प्रॉपर्टी सेम होने वाला है, याद रखना। हम जो मैग्निफिकेशन का बोला था, 1 से बड़ा, 1 से छोटा, माइनस क्या है, प्लस क्या है, सब सेम है प्रॉपर्टी, याद रखना। बस वहाँ जो कनकेव के लिए था, यहाँ कन्वेक्स के लिए। तो जो वहाँ रूल्स बताया था, ट्रिक बताया था पोजीशन निकालने का, वो इसमें भी लागू होता है। तो कुछ अलग नहीं है। और तुम वीडियो देखा राघव, लाइट का पहले का? नहीं भैया, वैसे पहले से क्लियर था मिरर पार्ट तो। पक्का? हाँ, बस केमिस्ट्री और लाइव प्रोसेस में दिक्कत है। देखो वो वीडियो देखो, नहीं होता तो फिर हम तुमको समझा देगा। ठीक है, हाँ भैया। हमको जल्दी अपडेट करो वीडियो देख के। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेगा। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होने का पहले तुम दोनों का, तुम्हारा और कुशल दोनों का केमिस्ट्री क्लियर रहना चाहिए, एंड दिया का भी, दिया को भी बोल रहे हैं। देखना, क्लियर नहीं होता तो हमको बोलना। आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़ सकता है। नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा? एट F F1 1 F1। इन्फिनिटी में बनेगा। वही बस, हाईली एनलार्ज आएगा और इन्फिनिटी भी बनेगा। चेक करो, पैरेलल F, अरे क्या ये पैरेलल नहीं हो रहा रेस? तो कहाँ जाके टकराएगा पता नहीं, तो इन्फिनिटी। पैरेलल रेस हमेशा इन्फिनिटी में ही टकराता है।
ठीक है, ठीक है सर। तो एकदम डिट्टो सेम कहानी है, जो वहां पे था यहाँ पे भी वही है, कुछ नया नहीं है। बना लो फटाफट, और बना लो, देख लो, आई मीन। ठीक है सर, समझ गए। अब नेक्स्ट, बिटवीन बिटवीन between F1 and O. ये ओ का पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर कहते थे ना ओ को। हाँ, और ये इस तरफ, पर देख के पता चल रहा है इस बार इधर तो टकराने वाला है पीछे नहीं, फॉर्म होगा। तो बैक साइड स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। अब बैक साइड कहीं भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, तो हम लोग जस्ट लिखेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये नहीं लिखेगा कि मिरर का आगे 2F1 है, F1 है, नहीं, उससे मतलब नहीं है, वो कहीं भी बन सकता है, ठीक है। ये बैक साइड बन गया, और इस बार हम लोग बोल सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखो, एंड हाईली एनलार्ज, ये भी एनलार्ज है, नॉट हाईली एनलार्ज, एनलार्ज इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द लेंस, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। देखो सारा प्रॉपर्टी सेम है, डन। हाँ, अब आता कनकेव लेंस, किसी को प्रॉब्लम होने से बोलना। सर इसमें दो ही डायग्राम होंगे। तो ये डायग्राम, पहला वाला क्या होगा, इंफिनिटी, हाँ, F1 F2, तो इंफिनिटी वाला आसान है, क्यों, पैरेलल, और इस तरह से बैंड होगा जैसे कि फोकस से आ रहा है, पैरेलल, इस तरह से बैंड होगा जैसे कि, फोकस से आ रहा है तो वैसे हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इन फोकस में, फ्रंट ऑफ द लेंस। है एट F1 इन इन फ्रंट फ्रंट ऑफ ऑफ द लेंस, लेंस। एट F1 लिख देना, इन फ्रंट मत लिखो, बिकॉज F1 फ्रंट में तो है, एट F1, तो ठीक पोजीशन है। हो गया, P फॉर पोजीशन एट F1। नेचर ऑब्वियस बात है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज, HD मतलब हाईली डिमिनिश। एंड सेकंड डायग्राम देखो, बियॉन्ड F1। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर बियॉन्ड F1 है, कहीं भी रहो, मिरर का आगे नहीं सिवा, ये कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कहीं भी रख दो, बस मिरर का सामने होना चाहिए। तो चलो हम यहाँ रखता है, पैरेलल, और क्या होगा, ये, फिर इसको करेगा तो O से से क्या? पास, तो यहाँ टकरा रहा है, देखो इमेज यहाँ बन रहा है, तो जो इमेज क्या बना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन गया, और साइज छोटा इस बार, पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिटवीन F1 एंड O, इन फ्रंट ऑफ मिरर, साइज ऑब्वियसली डिमिनिश्ड, एंड नेचर ऑब्वियसली वर्चुअल इरेक्ट। तो तुम देख सकता है ये कन्वेक्स मिरर का तरह ही है, ये कनकेव लेंस में जो भी है सब कन्वेक्स मिरर का तरह ट्रू है, दो ही डायग्राम है और सेम कहानी, हमेशा छोटा। तो तुम इस बार देख सकता है, इस बार का केस में इन्वर्टेड इमेज राइट साइड फॉर्म हो रहा है और इरेक्ट इमेज लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है, तो इस बार रियल राइट साइड हो गया और वर्चुअल लेफ्ट साइड हो गया इमेज में। तो डायग्राम ठीक है, भैया हाँ, एक बार कॉन्वेक्स लेंस का F2F1 दिखाइए ना। एट 2F1 F1 2F1 F2 2F2, ये O, पैरेलल, पासिंग टू फोकस, दूसरा डायग्राम पासिंग थ्रू O। और वैसा बात है हम थोड़ा ऐसा बनाएगा कि हमारा बन जाए, चलो तुम लोग को स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा तब जाके प्रॉपर बनेगा, अगर सर प्रॉपर, इसका भैया कोई ये चीट वाला भी कोड बनाना नहीं है है क्या? क्या? हाँ, इसका कोई चीट कोड जैसे सर नहीं का? चाहिए इसका चीट कोड, इसका चीट कोड इसलिए नहीं चाहिए, तुमको ये लेंस का साइज से मतलब नहीं, ये तुम हाथ से बनाना, मेन कहानी है ये मेजरमेंट सही होना चाहिए, ये 4 है, ये 4 है, तो ये O का जस्ट ऊपर ऊपर से बैंड करना है, तुम्हारा परफेक्ट डायग्राम बन जाएगा,
अपने आप। इसको 4 रखना, इसको 4 रखना, चेंज मत करना, 4 सेंटीमीटर। और जस्ट ओ का ऊपर ऊपर से ही बेंड करना, अपने आप परफेक्ट डायग्राम बनेगा। इसमें लेंस का साइज मैटर नहीं कर रहा। उसमें क्यों करता रहा? बिकॉज वो लेंस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा था। यहाँ वैसा केस नहीं है, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। सर जैसे कनकेव मिरर में तो हम फोकल लेंथ को चेंज कर हाँ देते वैसा थे। कर, यहाँ वैसा जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें डायरेक्ट बनाना है, अपने आप बनेगा, सही बनेगा ही बनेगा यहाँ, वो टेंशन नहीं मतलब। वैसे मेजरमेंट सही लेना, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 सेंटीमीटर, और ये जस्ट ओ का ऊपर ऊपर जाके बेंड करना, अपने आप सही बनेगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ अब नेक्स्ट देखो साइन कन्वेंशन। हाँ सेम कहानी है। सपोज ये लेंस है, तुमको मालूम है ऑब्जेक्ट इधर होता है, ओ इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड होता है, आई, या फिर यहाँ पे भी इमेज इरेक्ट होता है। फिर दूसरा F1 F2। अच्छा हमको मालूम है ये मेरा क्या है U, ये मेरा V, ये भी मेरा V, ये मेरा स्मॉल f। अब तुम देखो U ऑलवेज पॉजिटिव कोड, U ऑलवेज नेगेटिव कोड आउट, बिकॉज लेफ्ट साइड है। हाँ अब H ऑब्वियस बात है, अलोंग x एक्सिस मेजर हो, अलोंग y एक्सिस मेजर हो रहा, तो ये H है, पॉजिटिव। तो H ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे मिरर हो लेंस, फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब आता है क्या बचा, H डैश। स्मॉल एफ। अच्छा हाँ F, एफ। F आता पहले, पहले कनकेव फिर कन्वेक्स। मगर रे डायग्राम देखेगा, रे डायग्राम देखो, इन केस ऑफ कनकेव कौन सा एफ का इस्तेमाल हुआ है, F1 का हुआ है नहीं हुआ? हाँ ये तो लेफ्ट साइड है, नेगेटिव। एंड इन केस कन्वेक्स तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होगा, नो डाउट, जो कि मिरर से सेम है, अभी भी मिरर का भी यही था। भैया एफ समझ में नहीं आया। एफ लेफ्ट साइड वाला इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ इसमें? देखो ये वाला F1 इस्तेमाल हुआ ना इसमें, इमेज फॉर्म के लिए हाँ कौन सा एफ का इस्तेमाल हुआ, F2 या F1? F1। तो F1 तो लेफ्ट साइड है पॉजिटिव, पर कन्वेक्स में देखिएगा देखो F2 का इस्तेमाल हुआ इमेज फॉर्मेशन के लिए, हाँ या ना, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, तुम ऐसे भी देख ठीक सकते है। हो, यहाँ देखो कन के मिरर तुम देख रहे हो यहाँ पे ये वाला एफ का इस्तेमाल हो रहा है, कन्वेक्स में ये वाला एफ का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक। अब बच्चा वी। एच डैश वी एन एम। हाँ पहले एच डैश देख लेता है, तुम देख सकता है एच डैश, जब एच डैश सीधा है पॉजिटिव और जब उल्टा है नेगेटिव, बताओ। नेगेटिव। तो सेम कहानी, नेगेटिव पॉजिटिव रियल, ऐसे बनाता देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये रियल है वर्चुअल, कोड आउट, डन। पर अब वी में ध्यान दो, इस बार राइट साइड में वी पॉजिटिव है, हाँ या ना? और इस बार राइट साइड में वी रियल है नहीं, इमेज इस बार राइट साइड में देखो उल्टा बना है, यानी कि रियल इमेज बना है, तो तो इस बार हर रियल इमेज में वी पॉजिटिव होगा। हाँ लेंस में, और यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये v बाई यू है। अगर तुमको मिरर फॉर्मूला याद है, मिरर में m इक्वल टू माइनस वी बाई यू था, हाँ या ना? इन केस ऑफ मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था माइनस वी बाई यू, इन केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू। इस वजह से मैग्निफिकेशन ये माइनस ये प्लस रहता है, और तुम देख सकता है एक्सेप्ट दिस v, बाकी सारा साइन कन्वेंशन मिरर से मैच करता है, एक्सेप्ट दिस v, सारा साइन कन्वेंशन मिरर से मैच करता है। तो तुमको एग्जाम में इतना माथा मारने की जरूरत नहीं है, तुमको बस ये याद रखना है, u ऑलवेज नेगेटिव, h ऑलवेज पॉजिटिव, f कनकेव में नेगेटिव, कन्वेक्स में पॉजिटिव, रियल माने नेगेटिव, वर्चुअल माने पॉजिटिव। बस यही चीज लेंस में v में बदल जाता है, बस खाली v में बदलता है, रियल माने नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव, पर रियल लेंस में v में ये उल्टा हो जाता है। डन। डन सर। तो यहाँ वही हमेशा बना के लिखा हुआ है, देखो हम कंपेयर किया है, हाँ कंपेयर किया, मुझे नहीं नीचे कंपेयर किया, ये रहा देखो, सब सेम है, इस देखो सब सेम है,
खाली v का साइन चेंज हुआ, बाकी सब सेम है, नो चेंजेस, नो चेंजेस। तो यहाँ देखो इन मिरर एंड लेंस एवरी साइन कन्वेंशन इज सेम एक्सेप्ट v, बस v उल्टा होता है। अब मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। सिंस v का साइन चेंज हो गया लेंस में, ये बन गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और ये माइनस से पॉजिटिव हो गया। देखो m इक्वल टू v/u इक्वल टू h/h। बाकी सम्स का कहानी डिक्टो सेम है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। एक सम देख लेता है फटाफट, 10.3 निकालो बुक का, खत्म हो गया हम लोग का चैप्टर, फटाफट फिर छोड़ेगा। थोड़ा सा चीज को नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं छोड़ना चाहता है। ये देखो एक कनकेव लेंस, कनकेव बोला है, तो एफ क्या होगा, नेगेटिव, एफ नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, इस बार यू निकालने दिया है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बोला, हाँ फ्रॉम द लेंस मतलब क्या, लेंस के आगे या लेंस का पीछे, भैया लेंस का इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट लेंस। मतलब लेफ्ट साइड ना। हाँ, तो v अगर 10 F1 दिया के तो हम क्या साइड। लिखेगा, -10 लिखेंगे ना v को, बिकॉज हमको पता चल गया रियल है, विदाउट वर्चुअल है, सॉरी, क्योंकि कनकेव तो हमेशा वर्चुअल देता है, कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल देता है, और ऑब्वियस सा बात है, तो लेफ्ट साइड ही फॉर्म हो रहा है और v नेगेटिव वर्चुअल में, तो पता चल गया v नेगेटिव। ऐसे ही याद रखना और कुछ नहीं है। कनकेव लेंस बोला मतलब ऐसे सोचो, कनकेव लेंस मतलब सारा वर्चुअल, पर हमको मालूम है वर्चुअल माने पॉजिटिव, पर लेंस में वो उल्टा हो जाता है इसलिए नेगेटिव, वैसे ही सोचना है तुमको। हमको पता है वर्चुअल माने नेगेटिव, पर लेंस में वो v के लिए उल्टा होता है, विच इज नेगेटिव, नो डाउट। बाकी कहानी सेम है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो हम लिखेगा 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u, क्योंकि हमको u निकालना है, बस बैठाना है। 1/v मतलब -1/10, माइनस ऑफ -1/-15, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया इक्वल टू 1/u। अब बस एलसीएम लेना, आंसर आ जाएगा। देखो 30 हो गया। -1/30 आया तो u -30, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30, फिर m निकालनी है तो मैग्निफिकेशन निकाल दिया, और पॉजिटिव आया क्योंकि वर्चुअल है। तो पूरा मिरर का तरह है, खाली फॉर्मूला हल्का सा बदला है, कहानी पूरा मिरर का तरह है। तुमको ये सीखना है कि अगर v क्वेश्चन में दिया हो तो v का साइन क्या लेगा, तो वही देखना है कनकेव या कन्वेक्स, उस पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। दिया रजनी, हाँ सर। ठीक है दिया, सेम देखो 2 सेंटीमीटर टॉल मतलब एज कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स दिया, कन्वेक्स में f पॉजिटिव होता है, हाँ, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, u इक्वल टू -15, now 1/v minus 1/u इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से 1/v क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। हाँ 1/f मतलब 1/10 प्लस 1/-15, पर माइनस प्लस माइनस, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, 30। तो 3 - 2 मतलब 1/30, 30 होगा v। तो v 30, और देखो v पॉजिटिव आया है, तो याद रखना लेंस में v पॉजिटिव मतलब रियल, ऑब्वियस बात है कन्वेक्स लेंस बोल रहा है, तो देखो image is on the other side of the optical center, here lens, and image is real and inverted। बाकी मैग्निफिकेशन का कहानी सेम है, h dash by h equal to v by u, so h dash by h मतलब +4, 2 दिया ना, सॉरी 2 इक्वल टू v by u, v मतलब 30, u मतलब -15, 15 1 जा 15 2 जा, तो h dash देखो -4 आया है, ऑब्वियस बात है नेगेटिव क्योंकि रियल है, तो आंसर -4। फिर क्वेश्चन में अलग से बोला है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, m निकाल दो, तुम v by u लगाओ या h dash by h लगाओ, तुम्हारा चॉइस है, तो दोबारा m निकालने दिया अलग से, यहाँ m निकाल दिया, खत्म, यही सम है, डन।
किसी को कोई डाउट? यहाँ देखो वो सम सॉल्व किया हुआ है। किसी का कोई ट्यूशन व्यूशन है क्या बाहर? अभी तो नहीं है, नहीं है और मतलब नहीं है। सर 6:15 में है आज। कितना? 6:15। हमको 15 मिनट दे सकेगा और? हाँ हो तो जाएगा। बस पावर ऑफ लेंस लास्ट टॉपिक एकदम खत्म। तो देखो पावर ऑफ लेंस, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो P इक्वल टू 1/f खत्म। हम मीनिंग बता रहा है, मीनिंग क्या एक्चुअली बता रहा है, पर डेफिनेशन ये है पावर क्या है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि P इक्वल टू 1/f और F इक्वल टू 1/p। अब पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। हम लिख के दिखाता है, P इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो 1/मीटर मतलब मीटर इनवर्स। तो पावर का ऐसा यूनिट है मीटर इनवर्स, जिसको नाम दिया डायोप्टर, डी, यानी कि सिंबल डी है, डी फॉर डायोप्टर। ध्यान रहेगा, ओके। तो यानी कि जब भी पावर निकालने देगा हमको पहले एफ को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। स्टूडेंट लोग वही गलती करता है, वो लोग कन्वर्ट करना भूल जाता है। और एक चीज हमको मालूम है, इनके सब कनकेव एफ नेगेटिव होता है, तो पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। कन्वेक्स में एफ पॉजिटिव होता है, तो पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, सिंपल ट्रिक है, कोई डाउट? क्लियर है? देखो इतना तक। भैया सर। हाँ, एक बार फिर से समझाई देना, हमसे लीव हो गया था। पावर मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, मतलब P इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब F का जगह हम लोग मीटर बैठा देता है, उसका ऐसा यूनिट, ये हो गया 1/मीटर मतलब मीटर इनवर्स। तो ये हो गया पावर का ऐसा यूनिट, जिसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं, विच इज डी। तो यानी कि जब भी पावर निकालने देगा F को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। फिर देखो कनकेव में पावर नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि F नेगेटिव होता है। और कन्वेक्स में पावर पॉजिटिव हुआ, क्यों? क्योंकि F भी पॉजिटिव होता है। कोई डाउट? नहीं भैया। व्हाट इज वन डायोप्टर? हमको बोला F इक्वल टू 1/p। अगर हम लोग सॉरी P इक्वल टू 1/f, हम 1/1 मीटर ले लेता है, मतलब 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर क्या होता है? 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बात का कहानी है वो। तो 1 डायोप्टर क्या होता है? ऐसा लेंस, चाहे कनकेव या कन्वेक्स, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, वही 1 डायोप्टर है। क्योंकि देखो एफ का जगह 1 बैठाने से P का वैल्यू 1 आता है। तो फॉर्मूला ही डेफिनेशन है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ होगा कि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 2 मीटर है, मतलब एफ क्या दे दिया? -2। फाइंड पावर P इक्वल टू 1/f, मतलब 1/-2 विच इज -0.5 डायोप्टर। कोई डाउट? नहीं भैया। मान हम ये बोलता कि एफ दिया है 40 सेंटीमीटर, तो P निकालना है। तो P निकालने का पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना, क्या होगा? 40/100 मीटर, मतलब 4/10। सो P क्या होगा? 1/f, मतलब 10/4, मतलब देख लो जितने आएगा 2.5 डायोप्टर। तो हमेशा याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, और जब उल्टा करेगा तो वापस सेंटीमीटर में ले लेना। ठीक है, हाँ भैया। जैसे कि अगर मान लो पावर दिया हुआ है 2.5 डायोप्टर, चलो ये दिया हुआ है, तो 2.5 को हम पहले कन्वर्ट करता है, बनेगा 5/2। सो देयरफॉर F इक्वल टू 1/p, मतलब 2/5 मीटर है ये, क्योंकि पावर मीटर में चलता है। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब काटाकुटी करो, देखो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 1 जा 5 20 जा। डन? कोई डाउट? नहीं सर। अब फाइनल टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो बुक में नहीं है, शायद एक कहीं नोट में डाला हुआ होगा, हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। हाँ ये रहा, नोट में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये बता देता है क्या एक्चुअली। देखो मान लो 3 लेंस लेता है, P1 P2 P3, तीनों को कंबाइन कर रहा है। जैसे कि देखो ये कनकेव कन्वेक्स, इसके साथ देखो ये कनकेव,
और इसके साथ वापस कन्वेक्स, ये P1, ये P2, ये P3। तुम देख सकते हैं तीनों को कंबाइन किया ही नहीं किया, आया ना। हाँ हाँ तो बस इसमें जो रे पावर होगा वो बैंड हो जाएगा, मतलब ऐसे जाके, सॉरी ऐसे जाके बैंड होगा, पर जब इस तरफ जाएगा तो ये और डाइवर्ज होगा, फिर वापस कन्वर्ज होगा। तो कहने का मतलब है रे ऑफ लाइट बैंड हो जाएगा अंदर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन फेस करेगा वो, बिकॉज कंबाइन है। पर हमको डायग्राम से मतलब नहीं है। अब पूछा ये कॉम्बिनेशन किसका तरह बिहेव करेगा, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कनकेव का तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स का तरह, या फिर इसका पावर क्या होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला, P होता है सम ऑफ ऑल पावर, P1 प्लस P2 प्लस P3। 4 होगा तो 4 बार प्लस करना, 2 होगा तो 2 बार, 3 हो तो 3 बार। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। एक बार फिर से बोलिए ना। फिर से बोल रहा है, अगर 2 पावर देगा तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, सिंपली प्लस। 3 पावर देगा तो भी कॉम्बिनेशन क्या होगा, सिंपली प्लस। कोई डाउट? फॉर नहीं। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं एक लेंस है जिसका पावर दिया है -2 डायोप्टर, दूसरा लेंस है जिसका पावर दिया है ओनली 5 डायोप्टर। अब पूछा इसका कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होगा, कॉम्बिनेशन निकालो, क्या होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, -2 प्लस 5 इक्वल टू 3, यानी कि पॉजिटिव। तो क्या होगा कॉम्बिनेशन का नेचर, माइनस। पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग। कोई डाउट? पॉजिटिव ये नहीं मतलब आया। कन्वेक्स लेंस, यानी कि कन्वर्जिंग होगा इसका नेचर। जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का नेचर कन्वर्जिंग है। कोई डाउट? ये समझ में नहीं आया। सिंपली प्लस किया ना, -2 प्लस 5। ओ ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, जितना भी जा रहा हो, 10 लेंस है तो 10 बार प्लस। यहाँ 2 बोला है तो दोनों को प्लस कर दिया, फाइनल आया 3। अभी जो फाइनल है ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये फाइनल क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस में होता है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। अब जरूरी नहीं है पावर निकालने देगा, एफ भी निकालने दे सकता है, ये देखो। अब ऐसा जरूरी नहीं है तुम फॉर्मूला याद रखो, तुम अगर पावर का याद है तो यहाँ से भी कन्वर्ट करके आ जाएगा। देखो P का जगह 1/f, P1 का जगह 1/f1, P2 का जगह 1/f2। ये एलसीएम ले लेता है, जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा नहीं था वैसे, ये देखो F1 F2 एलसीएम, और बचेगा F1 प्लस F2। सो व्हाट इज F, इसका रेसिप्रोकल। तो ये ध्यान रखो बिकॉज इसका एमसीक्यू में डाल देता है, सीधा फॉर्मूला को डालता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक हम बता देगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेगा वहाँ पे एक ट्रिक है सीरीज एंड पैरेलल का, तुमको पता चलेगा पावर फॉलो करता है सीरीज का फॉर्मूला, फोकल लेंथ फॉलो करता है पैरेलल का फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा, बात का बात है। पर यही मेरा फाइनल है, ये दो, अगर F1 दिया हुआ F2 दिया है, फाइंड F, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता है। पर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम क्या करो, P1 निकालो, P2 निकालो, फिर P निकाल लेना, P1 प्लस P2, और फिर P से F निकल जाएगा, वो तुम्हारा चॉइस है। डन? ठीक है, F इजिकल टू -2 × 1 है ना? हाँ F1 F2 था ना, F1 F2 अच्छा हाँ तो -2 × 1, ब्रैकेट देना माइनस में हमेशा, -2 प्लस 1, फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं है, -2 डायोप्टर, डायोप्टर ठीक है। सॉरी डायोप्टर बोले, मीटर, 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 जो भी ये यूनिट छोड़ो। तो यही है पावर ऑफ ए लेंस। अब पावर ऑफ ए लेंस का थोड़ा मीनिंग बता देता फाइनल, देखो, अरे कहाँ गया व्हाइट बोर्ड, एकदम खत्म, ऑलमोस्ट डन। पावर ऑफ ए लेंस क्या, देखो हाँ तो बताता है, जस्ट कन्वेक्स लेंस का बताएगा, उसी से समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्व करना, ये F2 है हाँ, हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं किया, याद रखना। अब बताओ कौन सा केस में, पहला वाला या दूसरा, कौन सा केस में ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है? पहला।
पहला केस में कन्वर्जिंग ज्यादा है, दूसरा केस में कन्वर्जिंग ज्यादा है, कम है, यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या दिखा रहा है? इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। जितना छोटा फोकल लेंथ उतना ज्यादा डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। फोकल लेंथ छोटा, कन्वर्जिंग ज्यादा, फोकल लेंथ बड़ा, कन्वर्जिंग कम। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जितना कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा कन्वर्जिंग। ठीक है, ठीक है। जितना कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा कन्वर्जिंग, और कुछ नहीं। डन? डन सर। पक्का? हाँ सर। सर अब लीव कर ले। कितना ही कॉन्सेप्ट था, एक बार देख लो ओवरऑल। लाइट का चैप्टर खत्म, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आएगा। हाँ, जैसे याद है, खत्म, ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा जैसे हम लोग सेविंग मिरर का बोला था, वैसे जब डिक्शनरी में हम लोग कन्वेक्स लेंस रखेगा ताकि देख सके, डिक्शनरी में छोटा पॉकेट डिक्शनरी, तो इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास रखता है नहीं रखता है? हाँ। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। हम लोग कनकेव नहीं रख सकता, कनकेव लेंस, बिकॉज कनकेव लेंस और छोटा कर देगा इमेज को, तो हम लोग देख ही नहीं पाएगा। तो कन्वेक्स लेंस रखेगा, यानी कि डिक्शनरी को बिटवीन F1 एंड O रखना पड़ेगा ताकि हमको ज्यादा बड़ा दिखाई दे। अब सवाल ये होता है, हायर फोकल लेंथ रखेगा या लोअर फोकल लेंथ रखेगा? जैसे सेविंग मिरर में हायर फोकल लेंथ था, हाँ, इसमें हायर क्या फोकल। रखेगा? ये तुम लोग को होमवर्क छोड़ा है, सोचना। ये क्वेश्चन इसमें है, कोई बुक में है, ये रहा। सर ये हायर फोकल लेंथ ही होना चाहिए था। तुम लोग डायग्राम बना के ट्राई करना, जैसे हम उसका बताया, सेविंग मिरर का बताया। ये रहा नंबर 6, ये देखना और बताना कौन सा आंसर होगा। पीछे आंसर की या स्कूल में कराया इसलिए नहीं, हमको प्रॉपर डायग्राम या रीजन बताना, अगर हमको सेटिस्फैक्टरी लगा बता देगा। तो बस ये चीज़ है। इसी के साथ हम लोग का लाइट खत्म। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा लेके, हम बता देगा कब। ठीक है, ठीक है सर। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए।